नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो इस वक्त हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम बैतूल, और बैतूल में जहां ये भंडारा कराया जा रहा है वहाँ की हम आप लोगों को कुछ व्यवस्थाएं दिखाना चाहते हैं। तो ये कुछ श्रद्धालु है जो यहाँ का भंडारा कर रहे हैं। इसके बाद हम आप लोगों को आगे दिखाएंगे कि यहाँ पर भंडारा कैसे परोसा जाता है और कैसे यहाँ भंडारा लोगों को खिलाया जाता है। और साथ में हम आप लोगों को और भी कई सारी यहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखाएंगे। हालांकि यहाँ पर हम कैमरा से प्रयास करेंगे यहाँ की जो परोसने की व्यवस्था है, जो यहाँ पर लोग परोसते हैं, उसके लिए यहाँ पर बाल्टी रखी गई है जिनमें दाल, रोटी, सब्जी, जो भी यहाँ पर सामग्री बनाई गई है परोसने के लिए वो सब है। यहाँ पर हम आपसे गुजारिश करें आप कुछ दिखाएं। यहाँ पर ये देखिए, ये इन बाल्टियों में लड्डू रखे हुए हैं। ऐसे ही सब बाल्टियों में कुछ ना कुछ रखा हुआ है। जैसा हम इधर भी नज़र डालें तो इधर बर्फ़ी रखी हुई है। इसके अलावा हम इधर भी नज़र डालें तो यहाँ भी बर्फ़ी रखी हुई है। और यहाँ पर लगभग अलग अलग तरीके से सब्जी और रोटी और पूड़ी और सलाद सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है, जिसको हम अपने कैमरा से गुजारिश करेंगे बहुत ही अच्छे विस्तार से दिखाएँ। इसके बाद हम चलते हैं आप लोगों को भंडारे वगैरह में किस तरीके से भंडारा बनाया जा रहा है उसके बारे में दिखाते हैं। हालाँकि जो यहाँ पर सेवादार सेवा कर रहे हैं उनका आप माहौल भी देख सकते हो, उनका बर्ताव भी आप लोग देख सकते हो कि हाथ जोड़ कर खड़े हो जाते हैं जहाँ भी कैमरा पहुँचता है। इसके अलावा हम आपको चलते हैं आगे, आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करके और भंडारे के अंदर की व्यवस्थाएँ दिखाते हैं। तो सर, आपका क्या नाम है? बीरेंद्र दास। तो आपकी यहाँ क्या सेवा लगी हुई है? जी, मेरा यहाँ भंडारा सप्लाई की सेवा लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पर आप भंडारा परोस रहे हो? जी हाँ, नहीं सप्लाई कर रहा हूँ। क्या मतलब आप भंडारा ला रहे हो, यहाँ पर जमा रहे हो? जी हाँ। और कुछ बताना चाहोगे? जी हाँ, कल परसों से आए हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं, बहुत आनंद आ रहा है। भंडारा कितने दिनों का है? भंडारा 3 दिनों का है, 20 से लेके 22 तक। अच्छा, तो ये किस उपलक्ष्य में कराया जा रहा है? जी, कबीर प्रकट बस उपलक्ष्य में चलाया जा रहा है भंडारा। परमात्मा कबीर परमात्मा शाश्वत शरीर सतलोक से पृथ्वी लोक पर आए थे। तो दर्शकों, हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि यह कह रहे हैं कि कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में भंडारा कराया जा रहा है। इन्होंने यह भी बताया कि जो कबीर जी हैं वो प्रकट हुए थे, ना कि उनका जन्म हुआ था। जिस सानिध्य में आज के दिन मतलब 20, 21, 22 जून 3 दिवसीय विशाल भंडारा कराया जाए। ये आश्रम है, आप आश्रम भी देख सकते हो। हमारे पीछे का नज़ारा जो हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद हम आपको और भी व्यवस्थाएँ दिखाते हैं आश्रम की। आइए तो हम आपको यहाँ चल कर लेकर चलते और दिखाते हैं कई सारी व्यवस्थाओं के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक सेवादार मिले हुए, हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, आप कहाँ से आए हुए हो? सर, हम टीकमगढ़ MP से। ये आपने टोकन लगा रखा है, किस चीज़ का टोकन है? ऑल सेवा। इसका मतलब? इसका मतलब है कि जो जिले के जो भी हमारे टीकमगढ़ से जो भी जिले के भगत आए हुए हैं वो दास की देखरेख में सेवा करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर कितने घंटे की ड्यूटी लगाई जाती है, मतलब सेवा लगाई जाती है? यहाँ पर सभी की 2-2 घंटे की ड्यूटी लगाई जाती है। अच्छा, 2-2 घंटे की ड्यूटी लगाई जाती है? जी। तो ये अच्छा सराहनीय कार्य है, क्योंकि 2-2 घंटे बहुत अच्छा समय है। बाकी और कुछ बताना चाहेंगे? और तो परमात्मा की दया से यही बताना चाहेंगे कि जो ये भंडारा चल रहा है, जो कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में जो भंडारा चल रहा है, इसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर और प्रसाद पा करके वापस जाते हैं, भंडारा करके जाते हैं। इसके अलावा हमारे दर्शकों पीछे से भाप भी आ रही है गरम चावल की। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कड़ाहों में जो है चावल भरे रखे हैं और बिल्कुल गरम यहाँ पे चावल भक्तों को परोसे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ही ताज़ा गरम भंडारा है जो परोसा जा रहा है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ों की व्यवस्थाएँ दिखाते हैं। तो दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जगह पर सेवादार तैनात किए गए हैं कि कोई भी यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ से एंट्री ना करवाएं, क्योंकि अंदर भंडारा बनाया जा रहा है। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर भंडारे बनाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्ती बरती जाती है। पहले सेवादार वहाँ खड़े हुए, फिर सेवादार यहाँ खड़े हुए। किस लिए खड़े हुए? यहाँ से कोई भी भगत आए या कोई भी उसको यहाँ से एंट्री ना दी जाए, क्योंकि यहाँ पर भंडारा बनाया जा रहा है। हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया हाइजीन का बहुत अच्छा क्या रखा जा रहा है। एक बार हम आपको फिर से दिखाते हैं, क्योंकि हमने परमिशन लेकर रखी, इसलिए वो हमको अंदर जाने देंगे, रोकेंगे नहीं। और देखिए, आप यहाँ पर देखिए, कोई भी आए तो सबको यहाँ पर रोका जाता है कि यहाँ पर अलाउ नहीं है। केवल भंडारा जो बनाने की सेवा जिसको दी गई है वो ही यहाँ पर एंट्री करे। इसके अलावा हम आपको यहाँ और भी दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए किस तरीके से हाइजीन के तरीके से यहाँ पर भंडारा तैयार किया जा रहा है। लोग प्रॉपर तरीके से मास्क और सर पर कुछ लगाए हुए हैं, जिससे कि यहाँ पर हाइजीन का ख्याल रखा जा सके। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो भंडारा है वो कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है। ये जलेबी बनाई जा रही है जो शुद्ध घी में बनाई जा रही है, और शुद्ध घी का ये लोग हमको बता रहे थे, तो वही हम आपको बता रहे हैं। और शुद्ध घी के टीन में रखे हुए हैं। इसके रास्ते को हम आप लोगों को और भी कुछ दिखाते हैं। तो
कैमरामैन से गुजारिश करेंगे इधर आएँ और कुछ और चीज़ें दिखाएं। जैसा कि हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो बर्फ़ी बनाने का काम चल रहा है, तो ये कुछ जो सेवादार है जो बर्फ़ी बना रहे हैं और ये कुछ क्रेट्स सी रखी गई है जिस पर जो है बर्फ़ी बनाई जाती है। और यहाँ पर हम आपको एक बनती हुई बर्फ़ी की जो प्लेट है उसको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्लेट में बर्फ़ी का जो है घोल कुछ इस तरीके से डाला जा रहा है और इस तरीके जो बर्फ़ी को जमा कर और ताज़ी जो बर्फ़ी है, जो बर्फ़ी का प्रसाद है, वो यहाँ पर आए श्रद्धालुओं को दिया जाता है। इसके बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ 100-200 नहीं बल्कि हज़ारों महिलाएं बिल्कुल सही तरीके से अपने बाल कवर किए हुए हैं और स्वच्छ तरीके से यहाँ पर जो है पूड़ियाँ बेच रही हैं और यहाँ पर जो है सेवा कंटिन्यू चल रही है। 24 घंटे सेवा चल रही है। यहाँ पर लगभग 2 से 4 घंटे की सेवा रहती है क्या हर एक वक्त की। इसके अलावा हम आपको और भी कुछ आगे दिखाना चाहेंगे जो यहाँ की व्यवस्थाएँ होंगी। तो दर्शकों यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में सब्जी दाल पकाई जाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ ऐसी व्यवस्था भी दिखाई जाए कि आपको भी लगे कि यार जो संत रामपाल जी महाराज के साथ में जो है भंडारा कराया जा रहा है वो किस तरीके से कराया जाता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे पूड़ियाँ भी शुद्ध घी में निकाली जाए। यहाँ पर सेवादार यहाँ जाके पहुँचता है, सब हाथ जोड़ कर खड़े हो जाते हैं, सत्साहिब करते हैं। और इसके बाद हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि ये रोटियों की मशीन है। ये रोटियों की मशीन है जहाँ पे ये रोटी बनकर तैयार हो रही हैं। यहाँ पर मशीन से रोटी तैयार की जा रही है और आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से जो है रोटियाँ बनकर तैयार हो रही हैं। तो देख सकते हो सेकंडों में कई सारी रोटियां बनकर तैयार हो रही है और ऊपर से आप देख सकते हो सेवादार आटे का जो ड्यू है वो लगा रहे हैं और प्रॉपर तरीके से जो रोटियां बनकर तैयार हो रही है। इसके बाद हम आपको और भी कई सारे भंडारे की जो व्यवस्था है उसको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हो ना कि केवल एक कंटेनर बल्कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऐसी गाड़ियों पर इतने बड़े बड़े कढ़ाइयों को रखा जाता है और सेवाओं में जो वहाँ पर रोटियाँ सब्जियों की जरूरत होती है वो कंटेनर के माध्यम से होती है। अब हमें आपको यहाँ पर और भी चीज़ दिखाते हैं। ये बड़े बड़े कढ़ाइयों में चाय बनाई जा रही है। 1 2 3 कढ़ाइयों में लगभग किसी में दलिया भी हमको दिख रहा है, दलिया चाय और भी चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो हम सर से पूछे सर इतने बड़ी कढ़ाई में चाय क्यों बनाई जा रही है? अभी तो दोपहर का टाइम है। नहीं भगत जी, समागम में बहुत चाय लग रही है, बहुत भक्तों का आना हो रहा है। अच्छा, तो मतलब भारत जैसा कि माना जाता है कि चाय तो सबको चाहिए चाहिए ही चाहिए, चाय सबको ही कोई चाहिए। तो ये शुद्ध दूध की चाय बनाई है कि पानी में मिक्स करके? दूध है। तो देख सकते हो कैमरामैन से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे दिखाएं गरम चाय कैसे खोलती हुई बनाई जा रही है। जैसे कि लोकल में हमारी बनाई जाती है उससे तो कई अच्छे होना यहाँ पर चाय बनाई जा रही है। इसके बाद हम आपको और भी कई सारी जो व्यवस्थाएं दिखाएंगे यहाँ की, क्योंकि हमने अभी आपको दिखाया कि हज़ारों की तादाद में जो है महिलाएं पूड़ियाँ बेच रही हैं और चारों तरफ आप देख सकते हो कि अभी भी सिलसिला थम नहीं रहा है। लाखों जो श्रद्धालु उनके लिए भंडारा तैयार करने के लिए यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो महिलाएं बैठी हुई हैं और पूड़ियाँ रोटियाँ जो है बनाने की तैयारी कर रही हैं। खैर रोटी तो मशीन से बनाई है लेकिन पूड़ियाँ अपने हाथों से बनाई जा रही हैं। इसके बाद हम आपको यह भी दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर दूर तक जो है सेवा में जो महिलाएं वो बैठी हुई हैं और प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखा जा रहा है। सब अपने बालों को कवर करके रखे हुए हैं कि कोई भी बाल ना उसमें चला जाए। तो सबसे अच्छी बात है इस भंडारे में कि हाइजीन का काफ़ी अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। तो दर्शकों हम यहाँ पर यह भी जानेंगे कि हमें जगह जगह पर सेवादार मिल रहे हैं तो क्या इनको पैसे दिए जाते हैं? सर ये बताइए आपको कितना पैसा दिया जाता है सेवा का? सेवा का पैसा नहीं दिया जाता। क्यों आप बगैर पैसे के क्यों सेवा कर रहे हैं? हम परमात्मा की सेवा करने के लिए यहाँ आए। कौन है परमात्मा? बंदी छोड़ कबीर साहब। तो ये लोग कभी परमेश्वर को परमात्मा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सेवा कोई पैसा नहीं लेते। जितने भी जो कार्ड टोकन पहने हुए हैं वो सब सेवादार हम बात करते हैं। सर आप क्या पैसे लेते हो सेवा के? है? जो आप सेवा करो उसके पैसे लेते हो? नहीं। क्यों नहीं लेते हो? नहीं लेते भगत। चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पर जितने भी भगत है मतलब इनके हिसाब से भगत बोला जाता है। हम बोलते हैं यहाँ पर लोग जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं नहीं हम कोई पैसा नहीं लेते। नहीं, पूरा फ्री मुफ्त में सेवा कर। फ्री? सर आप पैसा लेते हो? नहीं। चलिए तो अभी तक हमने लगभग काफ़ी लोगों से बात की जो हो रहे हैं हम फ्री में इस सेवा को कर रहे हैं। चलिए और भी हम लोगों से बात करते हैं, महिलाओं से बात करते हैं कि आप यहाँ पर जो सेवा कर रही हो, जो आप यहाँ पर रोटी बनाए उसका कोई पैसा लेती है? क्योंकि काफ़ी भंडारे ऐसे होते हैं जहाँ पर पैसों में महिला को बुलाया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, इनसे ही बात करते हैं कि आप पैसा लेते हो। जी बहन जी नमस्कार। हेलो बहन जी, आप क्या सेवा का पैसा लेती हो? नहीं। फ्री में कर रही हो? हाँ। फ्री में क्यों कर रहे हो? ये हमारे लिए सेवा है, भगवान सेवा है। तो दर्शकों अभी तक हम जितने लोगों से भी बात कर रहे हैं सब यह कर रहे हैं कि हम सेवा भाव से ही लगे हुए हैं, ना कि हम कोई पैसा ले रहे हैं। इस चीज़ को हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सको कि ऐसे भी भंडारे होते हैं जहाँ लोग अब सेवा के भाव में इतने ज़्यादा लीन होते हैं कि वो निःशुल्क ही सेवा करते हैं और 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं पूरे 10 दिन सेवा करते हैं अपना टाइम निकाल कर। तो आप इस चीज़ को जरूर सोचना चाहिए। इसके बाद चलते हैं और भी कुछ चीज़ें देखते हैं अंदर भंडारे में क्या चल रही है। तो दर्शकों अभी हमने जैसा
जैसा कि पूछा है कई लोगों से, हम और भी लोग जो यहाँ पर सेवादार उनसे हम बात करते हैं, तो जो भी हमें सेवा देंगे हम उनसे जरूर बात करेंगे। तो सर आप क्या है जो अभी ये सेवा कर रहे हो इसका कोई पैसा लेते हो? क्या बोले? जो अभी आप ये सेवा कर रहे हो या आप कार्ड पहने हो, यहाँ की सेवा कर रहे हो ना, हाँ। तो आप कोई पैसा लेते हो? नहीं, यहाँ पर हम पूरी तरह से निःशुल्क सेवा करते हैं, क्योंकि ये जो आश्रम है ये हमारे घर जैसा है। परमात्मा कहते हैं कि सेवा से हमारे पाप कटते हैं, तो सेवा भाव में कोई पैसा नहीं लेते हैं। हम बिल्कुल सेवा मन के भाव से करते हैं, कोई पैसे के लालच में सेवा नहीं करते। चलो निःशुल्क सेवा करें, बिल्कुल निःशुल्क। और उदास को हम यहाँ पर जो और भी बहनें सेवा कर रहे हैं उनसे बात करते हो। तो जी बहन जी आपका क्या नाम है? भावना दासी। तो भावना जी हम आपसे पूछना चाहेंगे यहाँ पर जो आप सेवा कर रहे हो इसका कोई पैसा लेते हो? नहीं, सब कुछ निःशुल्क है। तो निःशुल्क क्यों कर रहे हो? हमारे गुरुजी किसी चीज़ का पैसा नहीं लेते, हर चीज़ निःशुल्क होता है। चलिए, तो देखिए अभी तक हमने जितने भी लोगों से बात की, जितने भी लोगों से पूछा कि क्या आप इस सेवा कोई पैसा ले रहे हो, तो सब यही कह रहे हैं कि हम कोई किसी भी सेवा का पैसा नहीं ले रहे, हम सब ये निःशुल्क कर रहे हैं, केवल सेवा भाव से कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा कि ये लोग सेवा जो है 10 दिन तक कर रहे हो, तो और भी सेवादार से बात करते हैं जो यहाँ पर सिक्योरिटी की सेवा कर रहे हैं। तो सर आप क्या सेवा का पैसा लेते हो जो आप यहाँ पर सिक्योरिटी की ये जो टोकन लिए हो, बताइए। नहीं सर, यहाँ पर फ्री सेवा है सर, यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाता सर। चलिए ठीक है, तो इन्होंने भी वही बताया कि हम पैसा नहीं लेते हैं, तो लगभग वही माहौल समझ में आ रहा है कि यहाँ कोई पैसे का खेल नहीं है, यहाँ सब निःशुल्क चल रहा है।